नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मोहन सरकार के 2 साल दमदार विरासत से विकास लगातार। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की गहन समीक्षा का बड़ा अभियान शुरू किया। खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग के 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और अगले 3 साल की कार्य योजना भी बताएंगे। 13 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए उनकी समीक्षा भी हो रही है, तो सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सभी मंत्री अपने विभागों के कामकाज का लेखा जोखा भी दे रहे हैं। तो वहीं आज मुख्यमंत्री निवास पर विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को उनका जिक्र करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति का जनक बताया। कहा कि मुख्यमंत्री लगातार गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की अविरल धारा मां नर्मदा की तरह बह रही है। तो वहीं 2 वर्ष पूरे होने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जन कल्याण, विकास और डबल इंजन की अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, गरीब कल्याण है। हम विरासत को भी सहेजेंगे और विकास भी करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभिनंदन को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम विरासत से विकास की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाते हुए जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आइए इस पर सुनवाते हैं प्रतिक्रिया। आपके 2 साल विकास के 2 साल डॉक्टर मोहन सरकार के निरंतर प्रदेश के विकास के 2 वर्ष, उस उपलक्ष्य में जो भूमि पूजन होगा उसमें विक्रमादित्य द्वार, क्योंकि राजा विक्रमादित्य आपके ही शहर के थे या आप उनके ही शहर के थे, और जिस तरह विक्रमादित्य ने एक विक्रमादित्य हुआ, उस विक्रमादित्य की उपाधि देश में 18 विक्रमादित्यों को मिली जिनने अच्छा शासन चलाया। हम चाहते हैं कि अगर 18 विक्रमादित्य उस समय नेक और सुशासन के लिए जाने जाते हैं, तो 19वीं विक्रमादित्य के लाल आप भी सुशासन और नेक कार्य के लिए जाने जाते हैं। आज सीएम हाउस में आए और 13 तारीख के दिन जब विक्रमादित्य के द्वार का भूमि पूजन होगा और सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन भी किया और बनने वाले द्वार पर प्रसन्नता व्यक्त की। विकास के मामले में सरकार लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी कामों में लगी है। और चूंकि राजधानी में ये सब गौरवशाली विरासतों को जोड़ करके इसके गौरवशाली अतीत के साथ राजधानी का एक अलग प्रकार का स्वरूप बन रहा है। ऐसे में राजा भोज द्वार, विक्रमादित्य द्वार, अशोक द्वार, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के साथ राजधानी के सजने संवरने का जो समय सिलसिला प्रारंभ हुआ, ये माननीय विधायक जी के माध्यम से सरकार का अभिनंदन करने के लिए आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ सीएम हाउस में आए। मैं आभार मानता हूँ माननीय रामेश्वर जी का, जिलाध्यक्ष ग्रामीण तीर्थदास जी का और सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के क्रम को लगातार चलाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन। तो देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इसी को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कर रहे हैं और इसी दौरान सभी विभाग के अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री को पूरा कामकाज का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश करेंगे। अगले 3 साल की कार्य योजना बनाएंगे। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है ब्रजेश जी। इसी के साथ सीताशरण सूर्यवंशी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सीताशरण जी आपका इस खास चर्चा में। इसी के साथ मोहनलाल मोदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मोहनलाल जी इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगी। मोहनलाल जी, देखिए, समीक्षा बैठक लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उनके 2 साल के जो कार्यकाल रहा है, कई बातें की है, कई योजनाएं उन्होंने लागू की है। 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। पूरा भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सबसे पहले मोहन सरकार को 2 साल पूर्ण होने पर साधुवाद। विकास की जहाँ तक बात है तो निसंदेह इस सरकार ने विकास के पथ पर कदम तेज़ी से बढ़ाए हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में पहले बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कोई भी हो, जब वो
शपथ लेता है तो जो पहला उसका आधा कार्यकाल है वो अन्य चीज़ों में व्यतीत होता है। मसलन जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, लगभग 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ जाता है। लोकसभा चुनाव से फारिग होते हैं तो नगरीय निकाय आ जाते हैं, फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू हो जाता है। ये लगभग 1 साल शासन को समझने में और चुनावों में व्यतीत हो जाता है। इस बार बिहार के चुनाव भी आए, लेकिन उसके बावजूद समय पर सरकार की समीक्षाएं हुई, विभागीय समीक्षाएं ली गई और इसमें पूरा ब्यौरा, पूरा प्रगति जो प्रतिवेदन थे वे सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं और जिनसे शेष हैं वो उनसे लिया जाना जारी है। और जहाँ तक विकास की बात है तो मोहन सरकार का जो पहला कार्य कहना चाहिए वो आधा जो कालखंड कहा जाएगा वो उद्योग की स्थापना में समर्पित रहा है। विशेष तौर पर जो उन्होंने वर्ल्ड स्तरीय जो समिट यहाँ पर की और फिर उस पर जो काम किया, अभी तक शिलान्यास और उसके बाद में लोकार्पण की बारी भी अब आने लगी है, ये अच्छी खबर है। उसके बाद फिर आवास के जो कार्यक्रम आवासीय चल रहे हैं मध्य प्रदेश के स्तर पे, उनका भी उल्लेखनीय योगदान मध्य प्रदेश के विकास में है। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के संबंधी जो हमारे गौरव के अतीत के चिन्ह हैं उनको लगातार पुनर्जागृत किया जा रहा है, चाहे वो सिंहस्थ का केंद्र रहने वाला उज्जैन हो, चाहे वो ओरछा में राजा राम सरकार की एक मनोहर झांकी हो। ऐसे अनेक स्थल है, इनका डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। किसानों की बात करें, क्योंकि हम कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो भावांतर योजना जो किसानों के पक्ष में लागू की है वो किसानों के लिए एक राहत देने वाला कदम है, ताकि यदि कहीं प्राइवेट बिकवाली में किसान को नुकसान होता है तो शासन उसकी भरपाई कर पाए। और फिर इसके अलावा 2.5 लाख भर्तियों की घोषणा, जिन पर अब क्रियान्वयन सरकार ने शुरू कर दिया है। तो मैं ये मानूंगा जो उनका आधा कार्यकाल है वो सराहना का पात्र है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, ब्रजेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। देखिए, 2 साल की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के जो कार्यकाल में हम देखें कई सारी यहाँ पर बातें कही गई है, कई सारी घोषणाएं यहाँ पर की गई है। उनके 2 साल दमदार रहे हैं, ठीक है, कह रही है बीजेपी, कह रही है कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे मुख्यमंत्री जब बैठक करेंगे, तो क्या सरकार जो है अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी? देखिए साक्षी जी, बहुत स्पष्ट बात है। अभी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मोदी जी ने भी इस बात को आगे किया है। मैं थोड़ा उस पर और कुछ बिंदु जोड़ना चाहता हूँ। 2 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का कार्यकाल बड़ा अभूतपूर्व कार्यकाल। देखिए, पहले साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से इलेक्शंस और बहुत सारी चीजें थी और चीजों को समझना और क्रियान्वित करना अपने तरीके से, ये महत्वपूर्ण होती किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन इस 2 साल के कार्यकाल में चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे प्रदेश में औद्योगिक व्यवसायिक चीजों को आगे ले जाने का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे कपास की बात हो, चाहे अरहर की बात हो, चाहे मूंग की बात हो, चाहे ज्वार की, हर फसलों के लिए या जो भी समस्याएं थी प्रदेश के लिए, फसल बीमा योजना से लेकर के खाद्य प्रसंस्करण की समस्याएं, कोऑपरेटिव सेक्टर की समस्याएं, उन सबका निराकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य का निर्वहन किया। जो समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति है, चाहे वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करता है, चाहे कुटीर उद्योग के क्षेत्र में कार्य करता है, या जो भी छोटे मोटे रोजगार करता है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके रोजगार को नया स्वरूप देने के लिए कई सारे नवाचार किए गए। मैं समझता हूँ कि वो भोपाल मुख्यालय से पहले क्या होता था कि दिल्ली से कोई चीज चलती थी कांग्रेस के शासनकाल में और वो आम जनता तक, गांव की चौपाल तक पहुंचने में वो चीज पूरी तरह से लुप्त प्राय हो जाती थी कि नेता राजीव गांधी खुद कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, आपके पास 15 पैसे पहुंचते हैं। तो जो देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसने 2 साल के अंदर हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, पंचायती राज के क्षेत्र में, लगभग हर विभाग के अंदर इतनी मुस्तैदी से कार्य किया, हेल्थ सेक्टर में कार्य किया, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन की चीज, कि आज जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार गांव के समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंची है, ये नए भारत के सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। दूसरी बात, जो प्रशासनिक
स्तर पर एक कसावट आई देखने को मिली, चाहे वो लोकायुक्त पुलिस की बात हो, चाहे लोक सेवक जनप्रतिनिधियों की बात हो, जन आयोग की बात हो। बहुत सारी बातें हैं, किसको बताऊं किसको छोड़ूं। और मुख्य बात यह है कि नगर की बात हो, ग्राम निवेश अधिनियम की बात, उसका संशोधन हो, महानगरों के समीप सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करना, नगरों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था जो पहले हुआ करती थी उसको दुरुस्त कराना, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र से लेके साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र तक मध्य प्रदेश की सरकार ने नए कीर्तिमान रचे हैं। ये किसी भी सरकार के लिए बड़े सुनहरे संकेत हैं। और अगले 3 साल के लिए हमने जो रोड मैप तैयार किए हैं, वो रोड मैप हमारे मध्य प्रदेश को उच्च से उच्चतर दिशा बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से कारगर बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, ये तो समय बताएगा अगले 3 सालों में ग्राउंड लेवल पर क्या वर्क होगा। ठीक है, सीता शरण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीता शरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी साक्षी जी। सीता शरण जी, देखिए सरकार दावा कर रही है कि विभागीय समीक्षा बैठक हो रही है, समीक्षा यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि प्रचार ज़्यादा हो रहा है। अब विकसित भारत की बात हो या विरासत से विकास की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, निवेश की बात हो, जब ये सब विकास हो रहा है तो फिर कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है? साक्षी जी, जिस तरीके से ब्रजेश जी ने जो परफॉर्मेंस दिया है, अब देखिए आप कि जो प्रदेश के अंदर जो 2 साल का जो इनका रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो महिलाएं, आदिवासी और दलितों पर जो अत्याचार, अभी 6 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है, वो बड़ी घृणित घटना है कि सीएम साहब खुद चलकर गए मुख्यालय। ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है और गांधीनगर में उन सामाजिक संगठनों के उन व्यक्तियों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने पकड़कर पुलिस को दिया। 500 पुलिस उस सलमान को 7वें दिन तक भी नहीं पकड़ पाई। एक 7 दिन का लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए आप, ब्रजेश जी ने कहा कि इनके लीडरशिप कहती थी कि 1 रुपए हम भेजते थे और 85 पैसे 15 पैसे जनता तक पहुंचता था। तो ये ओरिजिनल कसौटी थी, ये ओरिजिनल 2 वर्ष का जिस तरीके का आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो ओरिजिनल करते थे। अब देखिए 13,000 करोड़ का अभी सप्लीमेंट्री बजट इन्होंने पास कर लिया है और पिछला 2024 और 25 का जो बजट था 19,000 करोड़ का, जिसमें इन्होंने 14,000 करोड़ तो लिया नहीं, और अभी लेटेस्ट जो 2025 और 26 का 44,000 करोड़ जो केंद्र का है, केवल 8,000 करोड़ ये ले पाए। तो ये किस तरीके से विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। और विकास देखिए आप, किसानों जो आदिवासी महिला खाद की लाइन लगी हुई 3 दिन में शांत हो जाती है, मर जाती है। और लाइन ऑर्डर के साथ साथ पुलिस पर इतने हमले कभी आपने और हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी माध्यम से कि पुलिस पर इतने हमले कभी नहीं हुए। आदिवासी और दलितों की बच्चियों पर इतने अत्याचार इस 2 वर्ष में, 22 वर्ष तो पिछले 19.5 वर्ष तो छोड़ो आप, लेकिन ये 2 वर्ष का इनका जो रिपोर्ट कार्ड है, केवल धर्म की आड़ में और धर्म की आड़ में मैंडेट लेकर, जनता का वोट लेकर कितनी ठगी की जा रही है कि आप देखिए। अभी रामेश्वर शर्मा जी, एक तो रामेश्वर शर्मा जी के बारे में मैं पर्सनल थोड़ा सा कहता हूं कि ये सिरोंज से ये यहाँ पर फरारी काटने आए थे और अभी सीएम हाउस केवल ये मंत्री की दौड़ में लगे हैं कि मंत्री पद इन्हें मिल जाए। ठीक है, अच्छी बात है, ये हो विश्वास सारंग जी हो, अब जैसे 26 नौनिहालों जो हमारे छिंदवाड़ा में जो सीरप कांड में इतनी बड़ी घटना हुई कि नेशनली इंटरनेशनल न्यूज वो बन गई है कि राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम प्लस हेल्थ मिनिस्टर की, जिन्होंने उस सीरप की जांच को स्टॉप कर दिया। सबसे पहले कार्रवाई उन पर होना थी क्योंकि और बच्चों की जान बच जाती। तो साक्षी जी, जिस तरीके से, और रोस्टर प्रणाली देखिए आप, पूरे प्रदेश में 66 डिपार्टमेंटों में जूनियर लोगों को इन्होंने पदावली दे करके अब हड़कंप मचा है। अभी आरटीआई लगी थी कि यार सीनियर को तो बनाया नहीं, जैसे राजेश राजौरा जी को सीएस बनना था, अनुराग जैन जी वो भी पर्ची से बन गए, जैसे पर्ची से मुख्यमंत्री महोदय बन गए। अब खंडेलवाल साहब, इनमें भी ऊपर नीचे और कितनी बीजेपी हो गई है। तो ये 2 साल का ये इनका रिपोर्ट कार्ड है इस धरातल पर के 3,52,000 करोड़ इस मध्य प्रदेश पे कर्ज लद गया है।
और 13,000 करोड़ का अभी आपने तो सप्लीमेंट्री सीताशरण जी, बजट ले लिया ग्लोबल है। इन्वेस्टर समिट जो हुई थी, GIS हुई थी, उसमें 26 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, उसे भी आज नकार देंगे आप? बिल्कुल नकार देंगे। अभी इसकी शुरुआत इसलिए नकार देंगे कि जो 8 इन्वेस्ट पहले GIS हो चुके हैं शिवराज सरकार में, वो पूरी फाइलें धूल खा रही हैं और 450 एकड़ अभी डबल से रामदेव बाबा जी को जो जमीन दी गई थी केवल अयोध्या बाईपास पे एक बिस्किट की फैक्ट्री बताते हैं, अभी उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है और हमारे प्रदेश के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला है। अगर मिला हो तो ब्रजेश जी अभी आकलन आपके सामने बताएं। और जितने GIS 17 लाख से ज्यादा रोजगार देने की सरकार ने बात कही है, दावा कर रही है सरकार। इतने प्रस्ताव मिले तो इससे 17 लाख से ज्यादा रोजगार यहाँ पर सृजित होगा। और विदेश से भी इन्वेस्ट आए हैं लेकिन धरातल पर 0/0 है और 8 इन्वेस्ट में 16 हजार करोड़ का जनता का पैसा खर्च हो गया है, लेकिन अभी धरातल पर 0/0 है। ये इनका 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड है आदरणीय ब्रजेश जी, साक्षी जी। ब्रजेश जी, 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड सीताशरण जी ने पेश कर दिया है, 0/0 दिया है सरकार को। देखिए साक्षी जी, सीताशरण जी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप सरिक एक महत्वपूर्ण चैनल में बैठे। मैं पूरी जवाबदेही से कह रहा हूं कि सीताशरण जी की पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति की सारी बातें पूर्णतः निराधार है, तथ्यहीन है और कुतर्क है। क्योंकि आप मध्य प्रदेश की बड़ी विकसित एंकरों में गिनी जाती हैं और बहुत अच्छी पत्रकार मानी जाती है साक्षी जी। मैं बड़ी विनम्रता से सीताशरण जी से कहना चाह रहा हूँ, अरे खुद अपने मुंह से अपनी बात में फंस रहे हैं आप। पॉइंट नंबर 1, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, सीधी जिले के धौनी क्षेत्र में एक मासूम बालिका के साथ दरिंदगों ने जो है बदहवासी किया था, उसके साथ बलात्कार किया था, सामूहिक बलात्कार। आपके क्या कोई मंत्री गए? आपके मुख्यमंत्री जी उसी समय जैकलिन फर्नांडिस के साथ गलवाहियां कर रहे हैं। आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के समय ऐसा हुआ और अभी मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी छोटी सी घटना में गए, आप खुद कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, मध्य प्रदेश के अंदर इनको शायद पता नहीं है कि जो इस्तीफा मांग रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के चिकित्सा महाविद्यालय तक गुणवत्तापूर्ण कार्य जो है वो किए गए हैं और जो टेलीमेडिसिन की व्यवस्था थी जो इनकी सरकार नहीं कर पाई वो करे जा रहे हैं। हमने संस्थागत प्रसव सुविधा को 10 किलोमीटर तक और ट्रामा सेंटर को 30 किलोमीटर तक स्थापित किया है। हमने हर जगह नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स प्रारंभ किए हैं और आपने उपलब्धियों के बीच में जब इनसे ये कहा, पॉइंट नंबर 4, कि जो मध्य प्रदेश में ग्रोथ आया इन्वेस्टर मीट के माध्यम से 26 लाख करोड़ करीब समथिंग, उस पर भी ये जो है उसको स्वीकारते हुए भी नकार रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर मध्य प्रदेश सरकार चिकित्सकों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आदिवासी क्षेत्र में, हमारे समाज का आदिवासी तबका जहां प्रभु श्री राम ने सबरी के हाथ से झूठे बैर कहते 50% तक उसे विशेष भत्ता दे रही, तब भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा, वहां भी इनको वोटों की राजनीति सूझ रही है। अगर हम जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तर का अस्पताल खोल रहे हैं, उसमें भी दर्द हो रहा है। कुपोषण को लेके, मृत्यु दर को लेके, शिशु मृत्यु दर को लेकर के और टीकाकरण की व्यवस्था को लेकर कोरोना काल से लेकर ठीक है ब्रजेश जी, आपने भी पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। बिल्कुल जवाब हम ले लेते। सीताशरण जी, क्या आप मतलब एक्सेप्ट करते? देखिए, शिक्षा सबसे पहले फैक्टर की बात करें, शिक्षा में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आया है, क्या आप इसे मानते हैं? एग्री करते हैं आप इससे, सुधार आया है? साक्षी जी, सुधार कैसे आया? 29,670 स्कूल तो बंद हो गए, ताले लग गए और 37,000 करोड़ का इन्होंने 25 और 26 का जो बजट 37,000 करोड़ का जो किया है और अभी बारिश में आप सबने ही दिखाया है कि कितनी छतें गिरी, बच्चे और बच्चियां कितने घायल हुए। ठीक। और उनकी छतें स्वास्थ्य व्यवस्था में सुलभ व्यवस्थाएं दी जा रही है, टीकाकरण जागरूकता को बढ़ाया गया है स्वास्थ्य व्यवस्था में। क्या आप इधर भी संतुष्ट नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आया है? व्यवस्था में देखिए आदरणीय कि टीकमगढ़ में वो एक बच्चा जो बोतल पकड़े था, वहां 1-2 वार्ड बॉय को, एक स्टाफ नर्स को निलंबित किया गया था
और एमवाय में हमने सबने देखा है कि चूहों ने बच्चों को कुतर करके उन बच्चों की मृत्यु हो गई थी। ये तो इनके हालात है। अभी जो जया रोग में 2 प्रकार की जो घटनाएं घटी है, ग्वालियर में स्कूल हॉस्पिटल में, और जितने हॉस्पिटल्स हैं आप देखिए इस मध्य प्रदेश में, और जो हॉस्पिटल ठीक सीताशरण जी, इससे तो समझ गए आप तो किसी भी चीज से किसी भी सुधार से आप संतुष्ट नजर तो नहीं आ रहे हैं। मोहनलाल जी से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। मोहनलाल जी, सरकार औद्योगिक विकास का दावा कर रही है कि धरातल पर हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर हमें ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि किस प्रकार से औद्योगिक विकास हो रहा है। अब हम सारे फैक्टर से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सुरक्षा का हो मैटर, चाहे वो फैक्टर स्वास्थ्य का हो, आपको ग्राउंड लेवल पे क्या नजर आता है? क्या हमें वो विकास दिख रहा है, वो सुधार दिख रहा है? देखिए साक्षी जी, जहाँ तक विकास की बात है, ये शब्द कभी सुनने को नहीं मिलेगा सत्ता पक्ष से भी विपक्ष की ओर से भी कि विकास हो गया, क्योंकि विकास की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो सत्ता पक्ष का काम है अपनी बात को बढ़ चढ़ कर रखना और विपक्ष का काम है उसमें मीन मेख निकालना, और यहाँ मुझे वही दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात अभी सिरप कांड की आई थी, तो सिरप कांड में मैं जितना जवाबदेही मध्य प्रदेश के लोगों की मानता हूँ, उतनी जवाबदेही तमिलनाडु सरकार की ही बनती है। ये सिर्फ वहाँ से आ रहा था, वहाँ से लगातार इसका निर्माण हो रहा था और वहाँ से ये अन्यत्र जगहों के लिए एक्सपोर्ट भी हो रहा था। तो सबसे बड़ी जवाबदेही उस जगह की बनती है, वहाँ की सरकार की बनती है कि वो इस सिरप को लेके गंभीरता दिखाती, और ये दिखने में भी आया। जैसे ही यहाँ ये मामला उजागर हुआ, सबसे ज़्यादा जो हलचल मची वो तमिलनाडु में बची। यहाँ तो कार्रवाई होना भी चाहिए, हुई भी है। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में इस दवाई को लिखा उसको तत्काल सस्पेंड किया गया। विभागीय जांच का वो व्यक्ति शिकार है, अन्य जो भी हैं वो जांच के दायरे में हैं। जहाँ आपने कहा से स्कूल बंद हुए हैं, वो स्कूल बंद नहीं हुए हैं। जहाँ लगता है एक शिक्षक 4 विद्यार्थियों में बैठा हुआ है, एक शिक्षक 14 विद्यार्थियों में बैठा हुआ है, तो उनको समायोजित किया गया है कि जो बच्चे 4 या 6 होने की वजह से एक शिक्षक की जो ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, और बच्चों को भी ठीक से, क्योंकि एक शिक्षक है, तो वहाँ जहाँ ऑलरेडी 4-6 शिक्षक पहले से हैं, प्लस ये एक को करके वहाँ 5 के 6 हो गए या 4 के 5 हो गए, और बच्चों की वहाँ समाहित होने की गुंजाइश थी, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। तो स्कूलों की गिनती में संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन जो कहना चाहिए क्वालिटी उसमें सुधार आया है। कृषि की बात आप देख लें यहाँ, तो कृषि में बहुत सारी योजनाएं दी हैं। सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं पंपों के लिए, वहाँ बिजली से मुक्त करने का एक अभियान छेड़ा हुआ है सरकार ने। हालांकि केंद्र की योजना है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन इसमें गंभीरता से जा रहा है। और भी आप जो विकास की बात कर रहे हैं, उद्योग क्षेत्र को आप कैसे नकारेंगे? ग्वालियर संभाग, आपका इंदौर का मालवा क्षेत्र, इधर विंध्य क्षेत्र, आपका इधर ये महाकौशल प्रांत, मध्य क्षेत्र, हर जगह तो शिलान्यास हो रहे हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट जमीन पर आ रहा है, शिलान्यास हो रहे हैं, उद्योगपति यहाँ लगातार आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो फिर हम ये कैसे नकार दें कि विकास नहीं हो रहा है? हाँ, विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए, लेकिन यदि ये आलोचना के साथ में आपकी वो सुझाव भी आए तो पब्लिक के बीच में संदेश अच्छा जाएगा कि हाँ, विपक्ष हमारा अध्ययन करके काम कर रहा है। मोहनलाल जी, ये बात बहुत आपने सही कही है कि विपक्ष का तो कार्य है, विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो आलोचना करे, लेकिन अगर कोई सोल्यूशन है तो विपक्ष वो भी बताए। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहा है। मोहन सरकार के 2 साल ये दमदार हुए हैं। विरासत से विकास का जो ये संकल्प लिया गया है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई से भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, सारे फैक्टर्स हमने देखे, उन पर चर्चा की है। ग्राउंड लेवल पर क्या यहाँ पर स्थिति है, उन पर भी चर्चा की है, लेकिन और ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। 3 साल के कार्यकाल की योजना बनाई जाएगी। मंत्री मुख्यमंत्री के सामने अपना कामकाज का जो है लेखा जोखा सब पेश करेंगे, रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि जो 2 साल में कार्य हुए हैं, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड सरकार जनता के सामने पेश करेगी? ये सरकार से पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए। चलिए, फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना है। अब बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।